गुड मॉर्निंग, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम आपकी 5वीं कक्षा में झिलमिल पुस्तक में पाठ नंबर 14 है, पुष्प की अभिलाषा को पढ़ेंगे, जो कि पेज नंबर 90 पर है। तो आपके पाठ का नाम क्या है? पुष्प की अभिलाषा। और ये पुष्प की अभिलाषा क्या है? ये एक कविता का नाम है। तो आज हम कविता को समझेंगे। ठीक है, हमारी कविता कौन सी है? पुष्प की अभिलाषा। और पुष्प मिन क्या होता है? फूल होता है। अभिलाषा मिन क्या होता है? चाह, इच्छा। ठीक है। और इस कविता को लिखने वाले कौन है? इस कविता को लिखने वाले कवि का नाम है माखन लाल चतुर्वेदी। क्या नाम है? माखन लाल चतुर्वेदी। आप भी मेरे साथ बोलिए, माखन लाल चतुर्वेदी। और देखिए, आपको बहुत ही सुंदर सा फूल दिखाई दे रहा है, पुष्प दिखाई दे रहा है। आज ये जो फूल है ये कुछ कहना चाहता है। वो एक कविता के द्वारा क्या कहना चाहता है, अब हम इसे आगे समझेंगे। ठीक, तो देखिए, पुष्प की जो अभिलाषा है, ये जो कविता है, इसमें जो हमारे कवि हैं माखन लाल चतुर्वेदी जी, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कभी माली अपने बगीचे से फूल तोड़ने जाता है, तो फूल तोड़ने जाता है तो माली फूल से कुछ पूछता है कि हे फूल, तुम कहाँ जाना चाहते हो? तुम माला बनना चाहते हो या भगवान के चरणों में चढ़ाया जाना चाहते हो? तो इस पर फूल क्या कहता है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, आपके सामने पंक्तियां क्या है। चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाहा नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाहा नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। हम इन 6 पंक्तियों को पहले समझते हैं। ठीक है, तो इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है? ये जो 6 पंक्तियां हैं इनको हम बोलेंगे पद्यांश। क्या बोलेंगे? पद्यांश। इन पंक्तियों में, इन पद्यांश में जो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, इसमें जो हमारे कवि हैं माखन लाल चतुर्वेदी जी, वो क्या कहना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से कि जो फूल है वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है। फूल क्या कर रहा है? अपनी भावनाएं प्रकट कर रहा है। वो क्या कह रहा है कि चाहा नहीं, मेरी ये इच्छा नहीं है कि मैं सुरबाला की, सुरबाला मीन क्या होता है? सुंदर स्त्री। और इसका दूसरा अर्थ होता है अप्सरा। अप्सराएं जो हैं वो कहाँ रहती हैं? स्वर्ग में रहती हैं। वो कौन से गहने पहनती हैं? वो फूलों के गजरे बनाकर पहनती हैं। हम लोग भी गजरे प्रयोग में लाते हैं, तो उसमें फूल के बारे में फूल ने क्या कहा है कि मेरी चाह नहीं है कि मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, कि मेरी ये इच्छा नहीं है कि मैं सुंदर स्त्री के या अप्सराओं का गहना बनूं। मैं उसके उनके गहनों में नहीं पिरोया जाना चाहता। मेरी ये इच्छा नहीं है। मैं सुंदर स्त्री के बालों का गजरा नहीं बनना चाहता। मेरी ये इच्छा नहीं है मैं उनके सुंदर स्त्री के बालों का गजरा बनूं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। मेरी ये भी चाह नहीं है कि मैं 2 प्रेमियों के लिए माला बनूं। मैं प्रेमी के माला में बंधकर, प्यारी होता है, प्रेमिका को ललचाना नहीं चाहता। मैं प्रेमी के लिए माला नहीं बनना चाहता। इसका अर्थ ये है। अब आगे देखिए। चाहा नहीं सम्राटों के शव। सम्राट क्या होता है? राजा। मेरी ये भी चाह नहीं है कि मुझे किसी राजा के शव पर चढ़ाया जाए, डाला जाए। हे हरि, हे भगवान, मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मुझे किसी राजा के शव पर डाला जाए, राजाओं की लाश पर डाला जाए। मेरी ये कोई भी इच्छा इनमें से नहीं है। उसकी क्या इच्छा है वो हम आगे देखते हैं। चाहा नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं,
मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। अब यहाँ से हम यहाँ तक समझते हैं। अब इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है? इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि मुझे ये चाह नहीं है, मेरी ये इच्छा नहीं है कि देव क्या होता है? देवता, कि मुझे भगवान पर चढ़ाया जाए। मेरी ये चाह नहीं है कि मुझे भगवान पर चढ़ाया जाए, चढ़ूं भाग्य पर इटलाऊं और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानूं। अर्थात पुष्प जो है, फूल जो है, अपने भाग्य पर घमंड नहीं करना चाहता। वो क्या चाहता है? मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक। हे वनमाली, वन के माली, बगीचे के माली, तुम क्या करना? मुझे तोड़कर उस पथ पर, पथ होता है रास्ता, मुझे उस रास्ते पर फेंक देना जहां पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। मातृभूमि क्या होता है? जन्मभूमि, शीश होता है सिर और पथ होता है रास्ता। हे वनमाली, हे वनमाली, मुझे तुम उस रास्ते पर फेंक देना जहां पर शूरवीर जो हैं मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए शीश चढ़ाने, अपना सिर देने जा रही हूँ। उस रास्ते पर तुम मुझे फेंक देना। मैं उन शूरवीरों के पैरों के तले आकर अपने आप पर गर्व महसूस करूंगा। हे वनमाली, तुम मुझे उस रास्ते पर फेंक देना जहां पर शूरवीर जो हैं वो मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना शीश चढ़ाने जा रहे हों। मैं उन शूरवीरों के पैरों के नीचे आकर अपने आप पर गर्व महसूस करूंगा। तो बच्चों, आपने इस कविता में इसका अर्थ अच्छी तरह से समझ लिया है। और अब आप ध्यान दो कि इस कविता में कवि हमें कुछ शिक्षा भी दे रहा है। और हमें इस कविता के द्वारा क्या शिक्षा मिल रही है कि हमें पुष्प की तरह होना चाहिए, फूल की तरह होना चाहिए। जिस प्रकार पुष्प जो है देवताओं के ऊपर अर्पित होने के बावजूद भी उसमें किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं होता है, उसी प्रकार हमें भी क्या करना है? हमें अपने अंदर घमंड नहीं लाना है, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। और हमें हमेशा क्या करना चाहिए? दूसरों की मदद करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो बच्चों, ये कविता जो है बहुत ही अच्छी कविता है। इसे आप फिर से पढ़िए, समझिए और इसे आप याद कीजिए और मुझे आप ये कविता को याद करके सुनाइए और इसका अर्थ भी बताइए। ठीक है? अगली वीडियो में हम आगे के शब्दार्थ और अभ्यास को समझेंगे। बाय बाय, थैंक यू।